Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, ये आज की हमारी पहली क्लास है। इसमें हम आपके साथ एक नई यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली आपके साथ रिसर्च की क्या मीनिंग होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप यहां से आप यहां से ज्वाइन करें ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को जो कि हम डेली बेसिस पे यहां पे देते हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम इस वजह से हर वीडियो में आपको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो ये उसकी रूह है, ये उसकी आत्मा है। जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको एक सही आइडिया नहीं पता चल पाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा यानी 40% तो आपका पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करते हैं और उसको किस तरीके से समझ के अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हम प्रीवियस क्वेश्चन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि रिसर्च की क्या मीनिंग होती है। इसके बारे में हम आपके साथ बहुत धीरे धीरे स्टूडेंट्स, हम बहुत आराम से सारी चीजों को समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि रिसर्च की क्या मीनिंग है, अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। इसके बारे में हम आपके साथ बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हमें अच्छे से समझना है तो हम एक एक वर्ड को बिल्कुल अलग अलग करके समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि रिसर्च जो है, शब्द जो है, रिसर्च जो वर्ड है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है। ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो लफ्ज है, पहला जो शब्द है वो री है और दूसरा शब्द जो है उसको सर्च कहते हैं। पहला जो लफ्ज है री, इसका क्या मतलब होता है और दूसरा सर्च जो लफ्ज है इसका क्या मतलब होता है, एक एक को जब हम समझ लेंगे तब हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रिसर्च का क्या अर्थ होता है। तो आइए समझते हैं कि पहला जो वर्ड था री, इसका क्या मतलब होता है। री का मतलब होता है अगेन, यानी दोबारा, फिर से। अन्यू का क्या मतलब होता है कि एक नए तरीके से, नए प्रकार से। और ओवर अगेन का मतलब होता है फिर से या बार बार किसी काम को करना। री का क्या मतलब होता है आप इसको समझ गए होंगे। अब सर्च का मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स। सर्च का क्या मतलब होता है। सर्च का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बहुत सावधानी पूर्वक जो है एग्जामाइन करना है, यानी सावधानी पूर्वक जो है किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में बहुत गहराई से उसकी जांच पड़ताल करना, उसके बारे में एक एक पॉइंट को ढूंढना, उसकी जांच करना, ये सर्च का मतलब होता है। आई होप री का क्या मतलब होता है और सर्च का क्या मतलब होता है आप इसको समझ गए होंगे। यानी अब जब दोनों को हम ऐड कर रहे रिसर्च को, अब हम रिसर्च के बारे में समझे तो रिसर्च क्या है कि एक साइंटिफिक स्टडी है कि यानी किसी नॉलेज की फील्ड में, किसी चीज की फील्ड में, यानी इसमें कहा गया कि कोई चीज को, किसी के बारे में आपको मतलब सर्च करना हो, रिसर्च करना हो, तो ये एक कहा गया कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो कि बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़े सब्र के साथ जो है ये करना होती है। किसी नॉलेज की फील्ड में, जैसा कि यहां पे दिया गया है, किसी नॉलेज की फील्ड में ये एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यहां पे आपको एक सिस्टम से चलना होगा, यानी आप किसी चीज के बारे में कोई नई नॉलेज को प्राप्त करना चाह रहे हैं या किसी चीज के बारे में जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं तो आपको एक सिस्टम से चलना होगा और बड़ी सावधानी से और बड़े सब्र के साथ चलना होगा। क्योंकि रिसर्च जो वर्क होता है वो एक मिनटों का काम या घंटों का काम या पूरे दिन का काम नहीं होता है। ये रिसर्च जो है ये चलती रहती है। रिसर्च एक प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है।
इस पे नई नई नॉलेज, नए नए तरीके से इसको ढूंढना होता है। साइंटिफिक स्टडी का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि इसमें आप कोई भी चीज है उसके बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बारे में उसको लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च करने के लिए क्या होता है कि उसको मतलब क्या होता है उसके अलग अलग उसमें मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे। तो एक सिस्टम से ये सारी चीजें चलती हैं, यानी रिसर्च आप कहीं से कभी भी नहीं शुरू कर सकते। इसके लिए पूरा एक सिस्टम है जो कि हम आगे आपको बताएंगे दूसरी वीडियो में। जैसे जैसे हम रिसर्च के जो अलग अलग वीडियो लाएंगे, आप बहुत अच्छी से इसके बारे में समझ जाएंगे कि ये क्यों एक सिस्टमैटिक स्टडी इसको क्यों कहते हैं। आई होप ये रिसर्च क्या है आप इसको समझ गए होंगे। यानी किसी नॉलेज की फील्ड में आप जो है एक सिस्टमैटिक जब स्टडी करते हैं, बहुत सावधानी के साथ और बहुत एहतियात के साथ, बहुत सब्र के साथ जब स्टडी करते हैं किसी नॉलेज की फील्ड में, तब इसको जो है रिसर्च कहा जाता है। और अगर आसान, बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर जो बात करें, आसान शब्दों में इसको बात करें, तो कहा गया कि रिसर्च जो है वो डिफाइन कर सकते हैं आप किस तरीके से, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से जो है उसकी जांच पड़ताल करना, यानी इन सर्च ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन, आपको नई इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसी के बारे में जो है बहुत गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना, अध्ययन करना, यानी किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से मुताला करना, ये होती है रिसर्च का एक सिंपल सा वर्ड है कि बहुत गहराई से किसी चीज के बारे में नई इंफॉर्मेशन को सर्च करना। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि रिसर्च क्या होता है। आइए और थोड़ा आगे बात करें जो आपको और ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी रिसर्च के बारे में। तो इसमें कहा गया कि रिसर्च जो है स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया कि रिसर्च जो है वो एक सेट ऑफ स्पेसिफिक जो स्किल होती है, यानी कोई एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्किल की नहीं, अ सेट ऑफ, यानी एक मतलब एक समूह है स्किल का, उससे भी ये कहीं ज्यादा आगे है रिसर्च। और कहा गया कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, यानी ये एक जो है सोचने का एक अलग तरीका होता है रिसर्च। और कहा गया कि इट इज अ क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क, यानी कोई भी प्रोफेशनल वर्क है, कोई भी पेशेवर जो कार्य है, उसके अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स की जांच पड़ताल करना आलोचनात्मक रूप से। यानी कोई भी चीज पे, मान लीजिए आप कोई भी चीज पे, यानी एक ऑब्जेक्ट है ये, इसके बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो इसके जो अलग अलग पहलू हैं, इसको सभी पहलुओं को जो है क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक रूप से जो है इसकी जांच पड़ताल करना, इसके बारे में सर्च करना, इसके बारे में नई इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आना, ये जो है रिसर्च कहलाती है। और कहा गया कि ये एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी क्यों कहा गया स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर का मतलब होता है, यानी जैसे हमने आपको बताया था कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है कि एक सिस्टम से चलती है, वैसे ये बताया गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है, जो मतलब आपको पहले एक खाका पूरा तैयार करना होगा, फिर उस बेसिस पे आपको रिसर्च करनी होगी। तो इसमें कहा गया कि दैट यूटिलाइज, जो उपयोग किया जाता है एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, जो भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है जो एक्सेप्टेबल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए, और नई इंफॉर्मेशन, नई जो नॉलेज है उसको क्रिएट करने के लिए जो है ये कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई भी नई नॉलेज को क्रिएट करने के लिए या भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? नई जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, और जो नई नॉलेज है उसको क्रिएट करने के लिए जो है इसको ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जो कि जनरली जो है एप्लीकेबल होती है, जो कि
जो लागू होती है हर जगह, यानी जनरली यानी पब्लिक या हर जगह ये लागू होती है जो। और कहा गया कि ये इंक्वायरी इज एम्ड, अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या थिंग्स के बारे में आप इंक्वायरी करते हैं तो उसका एम क्या है, यानी आपके सामने कोई सवाल पैदा हुआ, कोई सवाल आया, तो आप उस सवाल के बारे में जो है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस कहा गया कि इसका जो एम है इंक्वायरी का, कि आप अंडरस्टैंड करें उस चीज को बारे में, या जो भी फेनोमेना है, जो भी घटना है उसके बारे में उसको समझें, आप उसकी किस तरीके से समझ, मतलब उसको समझें अच्छे तरीके से। और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ये इंक्वायरी का मेन मतलब होता है। यानी आपके सामने कोई भी सवाल पैदा हुआ तो आप उसका क्या करेंगे, उसके बारे में उसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो भी घटना है उसको किस तरीके समझना है, ये आप उस इंक्वायरी का मेन मकसद होता है। इंक्वायरी करने का मेन एम होता है कि आप किसी चीज के बारे में समझें, उसकी जो घटना है उसको अच्छे तरीके से देखें, उसकी जांच पड़ताल करें, और जो भी आपके साथ या कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ये इंक्वायरी का मेन मकसद होता है। आई होप ये रिसर्च क्या होती है आप इसको समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।